भाई का हक मारे पड़ा, उम्रे के लिए दरखास्त लगा दिया, बड़ा खुश है, कह रहा हजरत दुआ करो अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा को जा रहा हूँ। और जालिम अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा को तो जा रहा, भाई का हक दिया कि नहीं दिया? कहता अल्हम्दुलिल्लाह हजरत 7 हज कर लिए, और 7 हज कर लिए और पड़ोसी की जमीन मारे पड़ा। किसी काम का नहीं, बताओ मुझे किसी काम का ये 7 हज? मेरे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वो हैं, मेरे नबी ने कहा था किसी का अगर मेरे ऊपर हो तो ले ले। किसी ने कहा था आका हाँ मेरा कर्जा है आपके ऊपर, उमर को जलाल आ गया, तूने मेरे नबी को टोका कैसा है? नबी ने फरमाया तुझसे उमर मुझे ये उम्मीद ना थी, इसने टोका इसका कर्जा है, अच्छा किया, मेरे ऊपर तकादा कर या रसूलुल्लाह इसका कर्जा जल्दी अदा कर दे। हाय हाय सरकार गौसे पाक ने फरमाया तूने तौबा कर लिए, जो चाहे मांग ले, जो चाहे मांग ले, रब की रहमत झमाझम बरस रही है, जो मांगेगा मिल जाएगा। अगर सच्चे दिल से कोई तौबा कर ले तो अल्लाह की रहमत झमाझम बरसती है, फिर जो मांगे वो मिल जाता है। जो तौबा करे वो ऐसा होता है जैसे अभी माँ के पेट से जन्म लिया। कहने लगा अब्दुल कादिर तौबा क्या कर रही है? अब तो दिरहम और दिनार की अहमियत दिल से निकल गई, सोना चांदी की अहमियत दिल से निकल गई, तख्त ताज मालो हुकूमत सारी चीजों की अहमियत दिल से निकल गई। अब्दुल कादिर अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो, अब तो बस दिल में मदीने वाले की चाहत और दूसरी नहीं। अरे कहा जो चाहे मांग ले मिल जाएगा। सजदे में गिर गया और तौबा करके झूमने लगा और बेदम शाबारसी की जबान में मांगने लगा, इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान। इतनी कंजूसी से लोगे तो नहीं बोल पाऊंगा, हाथ उठा के बोलो जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात हो महशर में। बेदम शाबारसी एक मस्ताने का नाम, वाह नबी के सच्चे आशिक का नाम, बेशक बेशक। क्या बात हो महशर में। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, एक बंदा जो खड़ा है वो भी जो बैठा वो भी, क्या बात हो महशर में। इश्क में जब जबानें बोलती हैं तो जुमले बदलते हैं, अल्फाज बदलते हैं, मीनिंग्स वही रहती है। हाँ देखिए देखिए देखिए, मैं आपको बता रहा हूं। बेदम शाबारसी कह रहे हैं क्या बात हो महशर में, मैं शिकवे किए जाओ, तुम हंस के कहे जाओ, तुमसे मुराद को नाका, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। वाह वाह। इसका पस मंजर कभी समझा आपने? मजा आ जाए। हरदा नाम है इस बस्ती का, क्या नाम है? हरदी। इस हरदी में कोई पागल आदमी आ जाए और पत्थर मार के सर फोड़ दे, तो जिसका सर फूटेगा वो गिरेबान पकड़ लेगा, मेरा सर फोड़ा बदला लूंगा। सैयद साहब को पता हो ये पत्थर मारने वाला दीवाना है, पागल है ये, और जिसका फाड़ा ये सही है, तो सैयद साहब हंस के क्या कहेंगे, कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो मौलवी साहब, ये दीवाना आदमी है, किसी को भी मारते। गिरेबान छोड़ो, चक्कर में मत पड़ो, ये दीवाना। और दीवाने पे केस भी नहीं चलता, दीवाने पागल पे मुकदमा भी नहीं लिखा जाता, दीवाना है वो तो। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? दीवाना है। बेदम शाबारसी कहते आका मेरे गुनाहों की वजह से मैदान महशर में अजाब के फरिश्ते मुझे पकड़ के सूए जहन्नम लेके चले, और जब मुझे लेके चल रहे हो मेरी नजर आप पे पड़े और मैं शिकवा कर बैठूं, आका मुझे पकड़ लिया है इन्होंने, ये लेके जा रहे सूए जहन्नम। तो कह रहे क्या बात हो महशर में, मैं शिकवे किए जाऊं और अजाब के फरिश्तों से आका हंस के कहे जाए अरे दीवाना है दीवाना। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान सुभान। अरे किसे पकड़ लिया तुमने? दीवाना है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, दीवाना है। अल्फाज बदलते हैं, माना वही रहते हैं। आला हजरत ने जब इस तसव्वुर को बांधा तो आला हजरत बोले मैदान महशर में हमें भी पकड़ लिया और पकड़ कर लेके चले। चलते 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 चलते, तवज्जो करना, चलते चलते समझ में आ गया ये तो अहमद रजा है। कौन? जो नबी की नाते पढ़ता था, नबी का दुरूद पढ़ता था, नबी के लिए जमाने से लड़ता था। कहा अहमद रजा
ये जो इश्क रसूल है ना तेरे सीने में, जो अपने सीने में तूने इश्क रसूल की आग जलाई है, उसके सदके में जा आज हमने तुझे भी छोड़ दिया। आला हजरत बोले ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आग बुझा देगी वो आग, वाह 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 वाह। और ऐसी आग लगाई। आला हजरत तो कहते हैं ये दिल तो नबी की मोहब्बत में जल के ऐसा कबाब बना है, दुनिया में सबसे बेहतर कबाब, बेस्ट कबाब होता है हिरन का कबाब। आहू कहते हैं फारसी में हिरन को। आला हजरत कहते हैं कबाब आहू में भी ना पाया मजा जो दिल के कबाब में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में। हाय हाय मजा आ जाएगा, जरा सुनिए। इसी मफहूम को आला हजरत के मंजले भाई उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन ने बयान किया। कहते हैं मैदान महशर में फरिश्ते गुनाहगारों को ढूंढ रहे होंगे। कैसे? जैसे दुनिया में सिपाही मुजरिम को ढूंढते हैं। बोलिए बोलिए, सिपाही ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते हैं? एक एक मुजरिम को तलाश करते हैं नहीं करते हैं? उसकी लोकेशन सब कुछ तलाश करते हैं, पकड़ते हैं, सजा देते हैं। कहते हैं मुजरिम की तरह तलाश कर रहे होंगे। और मैदान महशर क्या होगा? अल्लाह ताला सदर क़यामत होगा, और जो अजाब के फरिश्ते होंगे ना, अजाब के फरिश्ते वो उसके सिपाही होंगे, जो एक एक गुनाहगार को ढूंढ रहे होंगे। उस वक्त भाई भाई का ना होगा, माँ बेटी की ना होगी, बाप बेटे का ना होगा, दोस्त दोस्त का ना होगा, सबकी जबानों पे होगा नफसी 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 नफसी। सब कह रहे होंगे इज़हबू इला गैरी 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 गैरी, दूसरे के पास जाओ, दूसरे के पास जाओ, दूसरे के पास जाओ। कोई भी सायादार दरख्त तक ना होगा कि तुम्हें छिपा ले, कोई छिपाने के लिए तैयार ना होगा। तो कहने लगे अल्लामा हसन ऐसे में क्या होगा? मैंने कहा अल्लामा हसन बताओ, मेरे पेशवा आप है, बताओ क्या होगा? कहा गुलफाम मुस्तफा का दामन पकड़ लेना बच जाएगा। मैंने कहा गारंटी तो दे दो। कहा गारंटी के तौर पे मेरा शेर ले जा, ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिराजुल औलिया कॉन्फ्रेंस, वलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, कर वक्त अजल सरसरी चौखट पे खड़ा हो, जितनी हो क़ज़ा एक ही सजदे में अदा हो। इन कुन तो मोमिनीन, मोमिन कामिल हो जाओ, अल्लाह कामयाबी की गारंटी देता है। और मोमिन कामिल का ऐसा बनता इश्क मुस्तफा से, ऐसा बनता। जोर से बोलिए। अब सब लोग मोहब्बत करते हो नबी से, नहीं? कौन कौन करता है? हाथ उठाना, हाथ जो करता है वही उठाना भाई। और देखो ये सैयद साहब गवाह हैं, ये मत सोचोगा हाथ उठाने से क्या हो रहा, सब हो रहा। जो करता है वो उठा ले। ठीक है ठीक है, अब नीचे कर लो। मोहब्बत करते हो ना, तो मोहब्बत वही करेगा जो नमाज भी पढ़ेगा। तुम नमाज छोड़ दो और यहाँ हाथ उठा लो, झूठा आइए ना, 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 ना। हाथ सच्चा वही है कि जो नमाज भी पढ़े, इसलिए कि ये इश्क कैसा जो नबी की मोहब्बत में नमाज ना पढ़े, वो इश्क कैसा जो झूठ बोल जाए, वो इश्क कैसा जो हराम कारियों की तरफ जाए। मैं अपने ही मौजू पे रहूंगा। हम कहते हैं माहौल खराब है, माहौल खराब नहीं, मेरा अमल खराब है। शादियां होती हैं हमारे यहाँ, दूल्हा मियाँ बनते हैं। पहले तो मियाँ दूल्हा बनना आसान नहीं, बड़ा मुश्किल है। रिश्ता, अंगूठी, मंगनी, दिन रखाई, ये रखाई, वो रखाई, कई लाख तो निकाह से पहले वैसे उठ जाओ, कई लाख रुपए। ए नौजवानों उठ के मत जाओ बेटा, तुम्हारी शादियां बाकी है, अभी मैं दुआ करूंगा। हाँ अभी मैं दुआ करूंगा, उठ के कोई नहीं जाए। ये टाइम हो गया उठने का। देखूं मोबाइल, देखूं नहीं। अगर आप उठना चाहते हो तो मैं तो आपसे लंबा सफर किया हूँ, मैं आपसे पहले उठ जाऊंगा। हाँ अभी टाइम काफी है, आप मोहब्बत से सुनिएगा। उठना कोई नहीं, तवज्जो करना। पहले तो निकाह ही बड़ा मुश्किल है, लेकिन दूल्हा मियाँ ले दे के बन गए। तो हमारे यहाँ क्या होता, दूल्हा बनते बनते 12-1 बज जाता है। तो दूल्हा मियाँ मस्जिद में जा रहे हैं नफल पढ़ने के लिए। पढ़ते नहीं दूल्हा मियाँ, पढ़ते हैं। आप क्या नफल नहीं पढ़ते हैं बताओ? दूल्हा बन के पढ़ते हैं, पढ़ते हैं आपके यहाँ भी। कमाल की बात देखो, मस्जिद में पहुंचा, दोपहर का वक्त है, जोहर का वक्त है। बेवकूफ 2 रकात नमाज नफल पढ़ के चलाया, जो फर्ज जोहर थी वो छोड़ाया।
ऐसे ही होता। जो ज़ोहर फर्ज है वो नहीं पढ़ा, बस 2 नफल पढ़ाया। बताओ, जब तो होना तो ये चाहिए तो नफल पढ़ता जब कोई कमी नहीं आ रही है, और नहीं पढ़ेगा जब दूल्हा बनने में कोई कमी नहीं। ये नफल है, ये अहकामे निकाह में से नहीं है। अगर नफल पढ़ लिया तब भी निकाह मुकम्मल, ना पढ़ा तब भी मुकम्मल, लेकिन फर्ज नहीं पढ़ रहा है। मेरे भाइयों, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हमारे ऐसी ऐसी रस्म है, ऐसी ऐसी खुराफात है। और फिर कहते हैं सैयद साहब बड़ा परेशान हूँ, बड़ा ही परेशान हूँ हजरात, घर में बरकत नहीं होती, बीमारी नहीं जाती। और तेरे काम कैसे? काम तो तेरे ऐसे है कि शैतान भी तेरे कामों को देख कर खुश होगा, खुश होगा, खुश होगा। दूल्हा बन गया, पटाखे उधर फूट रहे हैं, उधर पटाखे, उधर डीजा, उधर डांस पार्टी। शादी करना सुन्नत है, सवाब का काम है। सवाब के कामों में पटाखे, सवाब के कामों में नाच गाने। और फिर देखो जब दूल्हा बन गए तो अब पता क्या हो रहा है? भाभी आई सुरमेदानी लेके, आती है ना भाभी। सुरमा दूल्हा के कौन लगाता है तुम्हारे यहाँ? भाभी लगाती है? नहीं लगाती ना, तो बहुत अच्छा होता है, लगवाना भी मत। हमारे इलाके में भाभी सुरमा लगाएगी, और अगर जिसकी 3-4 भाभी हो तो लड़ जाती हैं, मैं लगाऊंगी कि मैं लगाऊंगी। एक जगह तो लड़ने में आंख ही फोड़ डाली, मैं लगाऊंगी, क्योंकि वो लड़ती इसलिए है कि दूल्हा उन्हें इनाम देता है। वो सुरमा लगाती हैं तो दूल्हा उन्हें 5051, किसी को सोने की अंगूठी। और फिर जब दूल्हा ससुराल जाता तो साली जूती चुरा लेती है, वो जूती की चुराई दी जाती है। सुन्नत रसूल में डकैतियां हो रही हैं। अरे यार अजीब मामला है, खत्म यहाँ भी है ना। और दूल्हा फिर उसको कोई निशानी देता साली को, और बड़े खुश है, कहने हजरत ये तो हक है। अरे हक है? ये काहे का हक है? ये डकैती हक हो गई। इस चीज पर बड़ी तवज्जो के हक है, ये हक है। इस चीज पर तवज्जो नहीं कि जैसे बेटे को जमीन बांट के देता वैसी बेटी का भी हक है। जैसे घर में तेरे बेटे का हक है वैसी बेटी का भी हक है। जैसे तेरे माल में बेटे का हक है वैसी बेटी का भी हक है। जैसे तेरे प्लाट में बेटे का हक है वैसे ही बेटी का भी हक है। वो जलसे में आने वाले अपनी बेटियों को उनका हक, उनका हिस्सा बांट के दो। तुम कहते हो हमने शादी कर दी, जहेज दे दिया, हक से सुबुक दोष हो गए। ये उलमा बैठे, इनसे पूछ लो, हक में अगर आप जहेज में हवाई जहाज भी दे दो तो हक से सुबुक दोष नहीं होगे। बेटी का जो हिस्सा है उसे बांट के दो, तभी सुबुक दोष हो गए, वरना मैदान महशर में पकड़ होगी। बेटियों को हिस्से नहीं बांट के देते। जहेज के नाम पे चाहे जमीन बेच दो, प्लाट बेच दो, हिस्से बांटो बेटियों को, जितना उनका हक है दो उनका। और जब तुम हक देना शुरू कर दोगे तो शायद ये जहेज की डिमांड खुद ब खुद खत्म हो जाए। जहेज की लाना शायद ये खुद ब खुद खत्म हो जाए। बेशक बेशक। अब हम हक नहीं दे रहे हैं बेटियों का। बाप कब्र में चला गया, भाइयों ने हिस्से में कब्जा कर लिया, घर भाइयों का हो गया, प्लाट भाइयों का हो गया, जमीन भाइयों का, फैक्ट्री कारखाना भाइयों का, बहनों को बस शादी कर दिया। और मेरे भाइयों, जलसे में आने वाला कान खोल के सुना, जैसे बेटों का हक है अल्लाह ने बेटियों का भी हक रखा। और मेरे भाइयों, मरने से पहले अपनी बेटियों का हक अदा करके जाओ, ताकि तुम्हारी बेटियों का हक अदा हो जाए। मैदान महशर में तेरी बेटी तेरा दामन थाम के ना खड़ी हो। हुकूक की अदायगी कर, और ईमान हुकूक की अदायगी का नाम ही ईमान। निकाह खुद ब खुद आसान हो जाए। निकाह में खाली की रस्में, खाली की खुराफात हमने बहुत कर ली। भाई शादी हो रही है तो शादी में टेंट इतना हाई फाई लगेगा, होटल बहुत हाई फाई होगा। नहीं मेरे भाई, इख्तिसार से काम लो शादियों में। और लोगों, तुम्हारे पास 4 पैसे आ गए तो तुम्हें रिश्ते कबूल नहीं होते। तुम्हें 4 पैसे आ गए, बेटा थोड़ा सा कामयाब हो गया, पढ़ लिख के थोड़ा सा कुछ बन गया, तो 15 रिश्ते फेल कर रहा। 15 रिश्ते ही नहीं पसंद आ रहा। मेरी बात गलत नहीं है मेरे भाइयों। 19-20 चलता है। जब मेरे नबी ने पहला निकाह फरमाया तो अम्मी खदीजा की उम्र 40 साल थी, मेरे नबी की उम्र 25 साल। निकाह हुआ। हमारे यहाँ अगर लड़की 2-4 साल बड़ी हो तो फेल कर देते हैं, भी लड़की की उम्र ज्यादा। अरे यार, ज्यादा तो तेरी गारंटी है कि लड़का पहले मरेगा या बाद में मरेगा? क्या पता कौन पहले मर जाए। 2-4 साल ज्यादा तो क्या हो गया? एक सांचे में नहीं मिलेगा। 19-20 है तो चलेगा। अरे मौलाना, तुम
पता नहीं है, मेरा बेटे की तनख्वाह है 25,000 कमाता महीने में, तो 25,000 कमाता तो क्या बात है, कोई यार कोई फरिश्ता थोड़ी ना बन गया ये। तवज्जो कीजिए, कोई फरिश्ता थोड़ी ना बन गया। अगर किसी का बेटा कुछ कमाने लगे, अजी अगर 2 साल तो छोड़ो, और 1 साल का डिप्लोमा कर ले, वो पेशाब चेक करने वाला जो होता है BMLT, और एक लड़के को मुफ्ती बना दे, मुफ्ती बनता 15 साल में। एक बेटे को बाप ने मुफ्ती बना दिया और एक को पेशाब करने का डिप्लोमा करा दिया BMLT। तो मुफ्ती के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, डॉक्टर साहब का रिश्ता करोगे हजरत? डॉक्टर के रिश्ते सुबह को भी आ रहे हैं, शाम को भी आ रहे हैं, समझ रहे हैं? मैं बिल्कुल हकीकत बोल रहा हूं मेरे भाई। मुफ्ती साहब की बात मत करो, वो डॉक्टर साहब जो उनका करोगे। और ये पता नहीं है कि अल्लाह इन उलमा को इतना नवाजता, डॉक्टर साहब 500 साल भी जिएंगे तो इतना अच्छा ना खा पाएंगे ना पहन पाएंगे, अल्लाह जितना अच्छा ही ना खिला देता है। जितनी कंपनी के मुर्गे इन उलमा ने खा लिए होंगे, किसी डॉक्टर ने भी नहीं खाए होंगे। मेरी बात गलत नहीं है? हाँ, कोई कंपनी का मुर्गा मछली बचा तो हो जो हमसे बचा हो, नहीं बचता ना। आएगा, सैयद साहब आ रहे हैं, हजरत आ रहे हैं, मुफ्ती साहब आ रहे हैं, बेहतर से बेहतर बनाए। मिलता है डॉक्टर साहब को? मिलेगा ही नहीं, मेरी गारंटी है। अल्लाह नवाज रहा, देखो कैसा नवाजता, कपड़े भी अच्छे हैं इनके। बताओ किस बात में कमी है? फर्क इतना है कि जब तेरा डॉक्टर बेटा कमाएगा और बाप बूढ़ा हो जाएगा तो बाप डरेगा बेटा नाराज ना हो जाए, घर बिगड़ जाएगा, बेटा नाराज ना हो जाए, घर बिगड़ जाएगा। क्योंकि जब बेटा जवान होकर कमाने लगता है तो बूढ़े माँ बाप घबराने लगते हैं कि ये नाराज ना हो जाए, घर बिगड़ जाएगा। फर्क इतना है, एक बेटा मौलाना है, एक बेटा डॉक्टर है। डॉक्टर नाराज हो जाए, घर बिगड़ जाएगा, बाप घबराता है बुढ़ापे में। और जब बाप बूढ़ा हो जाए तो मौलाना घबराता है मेरे वालिदैन नाराज ना हो जाए, मेरी आखिरत बिगड़ जाएगी। मौलाना घबराता है मेरे वालिदैन नाराज ना हो जाए, मेरी आखिरत बिगड़ जाएगी। तवज्जो है कि नहीं है? जोर से बोलिए। हमारी अहलिया ने एक दिन कहा, मौलाना एक बात समझ में नहीं आती, जब प्रोग्राम में से आते हो आप तो सबसे पहले अम्मी के हाथ में देते हो। तो हमने कहा तुम नहीं जानती हो, तुम्हारे हाथ में देने से तुम खुश होगी, अल्लाह के इनके हाथ में देने से अल्लाह खुश होगा। तो ये मौलाना है तब ना पता है। हाँ, ये दुआ कर रही है तभी काम चल रहा है। वालिदैन की दुआओं से ही काम चलता है मेरे भाई। वालिदैन को नाराज ना करना, वालिदैन को नाराज करके गौसे आदम के बगल में एक हुजरा कमरा लेकर रातों दिन रहना, वहां पर रातों दिन सजदे करना, इबादत करना, कुछ कबूल नहीं होगा। इसलिए कि दुआओं की फैक्ट्री तेरे घर में बैठी है तेरी माँ, दुआओं का शजर तेरी बूढ़ी माँ है। अगर इसने दुआ कर दी तो नबी फरमाते मुझ मोहम्मद की दुआ जैसे मेरी उम्मत के हक में कबूल होती है, वैसे ही माँ की दुआ उसके औलाद के हक में कबूल होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर में माँ नाराज है, सैयद साहब से दुआ करा रहा, कान खोल के सुन ले, काम नहीं आएगी। घर में माँ को राजी कर, फिर सैयद साहब का भी फैजान मिलेगा। थोड़ा सा अमीर क्या हो गया, रिश्ते नहीं पसंद आ रहे हैं। मैं तुझे बता दूं, ईमान ताज़ा हो जाएगा। तेरी तो औकात क्या, तेरा बेटा तो कुछ इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, प्रोफेसर बन गया होगा। मैं ऐसा बताऊं जिसका बाप भी लाजवाब है, जिसका बेटा भी लाजवाब है, कहते ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन ना खलीफा दौम हजरत उमर मदीने की गलियों में रात में घूम रहे हैं। कोई भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है। कौन जिसकी आधी दुनिया पे हुकूमत है, कौन जिसके बारे में नबी ने कहा मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। कौन जिसको नबी ने अपनी ख्वाहिश से मांगा है, उमर वो है जिसको मेरे नबी ने मांगा है। तवज्जो कर ली, तवज्जो कीजिएगा। उमर कौन है जिसको मेरे, उमर वो है जो आज भी नबी के बगल में आराम कर रहे हैं। वाह वाह वाह। उमर वो है कि जब उमर के इंतकाल का वक्त करीब आया तो अपने बेटे को अम्मी आयशा की बारगाह में भेजा। कहा अम्मी आयशा से कहना, आयशा अम्मी आयशा से कहना कि उमर की मौत का वक्त करीब है।
उमर ने ख्वाहिश जाहिर की है। मजा आ जाएगा, तवज्जो करना। आजकल झगड़े हो रहे हैं, भाई अपने भाई को एक बालिश्त जमीन देने तैयार नहीं। बात मेरी सही है कि नहीं है? और जमीन जितनी कीमती हो उतना ही उसे उंगलों से नापा जाता। अगर मैन मार्केट में जमीन हो तो आपकी जमीन एक एक अंगुल की कीमत उसकी अलग अलग शुमार की जाएगी। अरे मेरी बात गलत तो नहीं है? हमने शहर में मकान बनाया तो बराबर वाले ने हमें प्लास्टर तक नहीं करने दिया। हमने कहा क्यों? कहा 1 उंगल का प्लास्टर होगा, 1 इंची का, 1 इंची मेरी जमीन कम ना हो जाएगी। देहात में कोई मना नहीं करेगा, चूंकि यहाँ इतनी कीमत नहीं है जमीन की, शहर में कीमत होती। बोलो है क्या नहीं है? जी जी। मैं एक जमीन की बात कर रहा हूँ जो पूरी दुनिया में सबसे कीमती जमीन है, उसकी कोई कीमत ही नहीं। पूरी दुनिया की जमीन एक पल्ले में रख दो और एक जमीन जिसका मैं जिक्र करने वाला हूं एक पल्ले में रख दो तो पूरी दुनिया मिलकर भी उस जमीन की कीमत अदा नहीं कर सकती। उमर वो है, वो कीमती जमीन उमर ने मांगी। और किससे मांगी? अम्मी आयशा से। कहा कहना माँ आयशा से जाके मेरे बाप के मौत का वक्त करीब है, माँ आयशा मेरा बाप उमर चाहता है कि जब मेरे बाप का इंतकाल हो जाए तो नबी के पड़ोस में जो एक कब्र की जगह खाली है वहाँ दफन होना चाहता है, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाय हाय, कितनी कीमती होगी वो जगह जहाँ नबी का पड़ोस है। उलमा फरमाते हैं वो जगह जन्नत और अर्श आज़म से भी ज्यादा आला है जो कब्र रसूल का हिस्सा मेरे नबी से टच है। हाय हाय हाय, कितनी कीमती जगह है। अम्मी आयशा की बारगाह में जाके अर्ज किया, आंखों में आश्क है। हजरत उमर के बेटे ने माँ आयशा मेरे बाप के विसाल का वक्त करीब है। हजरत उमर ने वो जगह मांगी है जो नबी का पड़ोस है, नबी के बगल में जो कब्र की जगह खाली है। हजरत उमर मांगते हैं दफन होने के लिए। माँ आयशा कहती है अरे मैं चाहती थी वहां दफन होना, आयशा ने वो जगह अपने लिए रखी है, मगर क्या करूं मांगने वाला उमर है, जिसे नबी ने खुदा से मांगा था वो उमर मुझसे मांग रहा है, तो कैसे मना कर दूं? कोई और मांगता तो ना देती, उमर ने मांगा है तो दे दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई और मांगता ना देती, इसलिए कि उमर को नबी ने मांगा है और उमर मुझसे मांग रहा है, जाओ मैंने दे दिया। और ऐसा दिया, ऐसी रजिस्ट्री करी अम्मी आयशा ने कि उमर आज भी वहीं सो रहा है। जो वो कुब्बा शरीफ है ना, जो गुम्बद खिजरा है, उसके नीचे ही हजरत उमर आराम फरमा रहे। कह दो ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा नहीं, मजा नहीं आ रहा है कि आपको ये बताइए? अरे अच्छा लग रहा कि नहीं? बड़े दिल से जमके थमके मैं बोल रहा हूँ और सैयद साहब किबला बैठे इसलिए मुझे बोलने में मजा आ रहा। और अभी तो मेरा गला और सीना गर्म हुआ है। हाँ, ये रज़वी एक्सप्रेस है, एक आध घंटा में तो अपना मामला बनता है। सुनेंगे कि भाग जाएंगे? अरे बोलिए। हाँ भैया, हाथ उठाना तो वो वाले मत उठाना जो कूफा की जामा मस्जिद में उठाए थे इमाम मुस्लिम के पीछे कि बुला लो हुसैन को, हम साथ देंगे, और भाग गए। हाँ सही साहब से पूछो, भाग गए थे? वो वाला हाथ उठाना जो हुसैन के खेमे में आशूरे की रात में 72 ने उठाया था। ए हुसैन, कसम खाते हैं फातिमा के लाल का खून बाद में गिरेगा, पहले हमारा खून बहेगा। मोमिन वादा करता तो सच्चा करता। हजरत उमर मदीने की गलियों में चक्कर लगा रहे हैं, एक घर से औरतों के झगड़ा करने की आवाज आई। औरतें झगड़ने पे आ जाएं तो ये रात भी नहीं देखती हैं, जैसे आग नहीं बुझती है ना कई दिन तक, ऐसी इनकी लड़ाई नहीं बुझती है कई दिन तक। हाँ, इनके झगड़े अगर हो जाएं तो नहीं बुझते हैं, ये बातों बातों में भी टोंसा फेंक देती हैं। दिल साफ रखो। नबी ने फरमाया मेरी उम्मत की औरतें ज्यादा जहन्नम में जाएंगी इस वजह से कि इनकी चुगली करने की आदत ज्यादा है। चुगली, तवज्जो कीजिए। हजरत उमर ने झगड़ा सुना और झगड़ा करने में एक बूढ़ी औरत झगड़ रही है, एक जवान बेटी, माँ बेटियों में झगड़ा हो रहा। किस बात में हो रहा? बूढ़ी कह रही थी बेटी
बकरी का जो दूध दूध के लाई हो उसमें पानी डाल दो ताकि मुनाफा ज्यादा हो जाए। जवान बेटी कह रही थी माँ मैं पानी नहीं डालूंगी। उमर ने अपनी तकरीर में मना किया है, कोई दूध में पानी मिला के नहीं बेचेगा, कोई धोखा नहीं देगा, कोई अमानत में खयानत नहीं करेगा। माँ मैं दूध में पानी नहीं डालूंगी। माँ ने कहा बेटी ये तकरीर तो हमने भी सुनी है, लेकिन उमर देखने थोड़ी आ रहा है, खालिस पेवर दूध बेच रही हो या पानी मिला के बेच रही हो। अरे रात का आलम है, उमर तो अपने घर में सो रहा होगा, उमर को क्या पता कैसा दूध बेचा है। बेटी ने जवाब दिया माँ उमर तो नहीं देख रहा है मगर उमर का परवरदिगार देख रहा है। अरे डरना है तो उमर से क्या डरना, उससे डर जिससे उमर भी डरता है। डरना है तो उससे डर जिससे उमर भी डरता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत उमर को ये बेटी की बात बड़ी अच्छी लगी, ये जुमला दिल में घर कर गया। हजरत उमर बोले उमर चल आज रात टहलने की कीमत वसूल हो गई। चलो कीमत वसूल हो गई। हजरत उमर घर पहुंचे और घर पहुंच के आराम फरमाया और सुबह फजर पड़ी और फजर पढ़ के हजरत उमर की अदालत लग गई। हजरत उमर की अदालत फजर के बाद लग गई। 10 बजे कोर्ट खुलेगी, नहीं हजरत उमर की कोर्ट सुबह फजर के बाद। और हाजतमंदों के लिए 24 घंटा अवेलेबल। कह दो ना सुभान अल्लाह। हजरत उमर मसनद अदालत पर बैठे, अपने खादिम को बुलाया और रात वाली बूढ़ी का एड्रेस दे के कहा बुला के ला। खादिम पहुंचा, बूढ़ी के दरवाजे पर दस्तक दिया, बूढ़ी निकल गई। कौन? कहा उमर का खादिम। क्यों आया? कहा उमर ने बुलाया। डर गई, या अल्लाह मेरे दूध का मैटर तो पता नहीं चल गया। उमर का इंसाफ खाल सूंट लेगा। उमर जैसा जिद्दी इंसान बुढ़ापा भी नहीं देखेगा, हद जारी कर देगा। या अल्लाह बचा। दिल में तौबा कर लिया, मौला आज के बाद पानी मिलाना तो दूर की बात सोचेंगे भी नहीं, बस उमर से बचा ले। जिस रास्ते से उमर निकल जाए शैतान भी रास्ता बदल दे, उमर आ रहा है। हजरत उमर के नाम में ये पावर है, जिन्हें गंदे ख्वाब दिखाई देते हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे बिस्तरों पे पेशाब कर लेते हैं, आज भी 3 मरतबा या अली या उमर, या अली या उमर, या अली या उमर ये नाम लेके सीने पे दम करके सो जा, ना गंदा ख्वाब नजर आएगा, ना बच्चा बिस्तर पे पेशाब करेगा। ये बरकत है आज भी इन नामों की। मेरी माँ बहने सुन ले, मैं तावीज देके जा रहा हूँ, बच्चे जो पेशाब करते हैं, छोटे छोटे बच्चे। अल्लाह अल्लाह। गई हाँपती कांपती खड़ी है उमर की अदालत में। हजरत उमर ने फरमाया बूढ़ी रात का मैटर क्या था? कहने लगी उमर उस पर तो पर्दा ही डाल दे, मैंने तौबा कर ली है, मेरा अल्लाह माफ फरमाए। हजरत उमर ने फरमाया अगर तूने तौबा कर ली है तो अल्लाह माफ फरमाए। उमर कौन होता है कि कोई तौबा कर ले उमर फिर उसे बेनकाब करे? अगर कोई तौबा कर ले तो उसकी पर्दापोशी करो, उसके गुनाहों को, उसके ऐबों को ना गिनाओ। हजरत उमर ने फरमाया मैंने बुलाया इसलिए है, ये बता रात जो लड़की तुझसे झगड़ा कर रही थी वो कौन है? कहने लगी उमर मेरी बेटी है। हजरत उमर ने फरमाया क्या उसकी शादी हो गई? कहने लगी उमर मौजू क्यों बदल दिया? बात दूध की हो रही है, अब तू बेटी की शादी पर आ गया। मौजू चेंज है कि नहीं है? कहाँ दूध में पानी की बात और कहाँ बेटी की शादी की बात है? अरे बोलिए। तो हजरत उमर ने फरमाया असल मौजू मेरा यही था। ये बता शादी हो गई? इतना कहा तो बूढ़ी रोने लगी, आंख में आंसू आ गए। हजरत उमर ने फरमाया मैंने तुझे कोई ताना तो नहीं दिया, मैंने तुझे बुरा भला तो नहीं कहा, रोती क्यों है? कहने लगी उमर तूने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया और रोना तो क्या करूं। उमर मदीने का जायजा ले ले, पूरे मदीने में मुझसे ज्यादा गरीब कोई औरत ना मिलेगी। मेरे घर में खाने तक का कोई सामान नहीं, बकरी के दूध पे मेरे घर का गुजारा होता। अगर बीमारी की वजह से 3 दिन तक मेरी बकरी दूध ना दे तो 3 दिन के मेरे घर में फाके होते। उमर कई घरानों में मैंने अपनी बेटी के रिश्ते भेजे, मगर मेरी गुर्बत की वजह से मेरी बेटी के रिश्ते ठुकरा दिए गए। मेरी बेटी के रिश्ते को कबूल न किया गया, इसलिए उमर मेरी आंख में आंसू है।
हजरत उमर ने फरमाया बूढ़ी अगर तू राजी हो तो उमर तेरी बेटी का रिश्ता कराना चाहता है। जरा दूर से बोल दो यार सुभान अल्लाह। उमर तेरी बेटी का रिश्ता लेके आया है। रिश्ता कराने वाला होता है कि एक नहीं होता? क्या बोलते हैं आप क्या उसे? बिचपौआ बोलते हैं? क्या बोलते हैं जो रिश्ता कराता है? बिचौलिया, बिचकौआ। हाँ, हमारे यहाँ बिचौलिया बोलते हैं। ओ बूढ़ी, मैं तेरी बेटी के रिश्ते का बिचौलिया बनना चाहता हूँ, उसका रिश्ता कराना चाहता हूँ। कहने लगी उमर मेरी बेटी के रिश्ते के चक्कर में ना पड़, इसलिए कि तू बहुत बड़ा है। तेरा नाम सुन के रोम और ईरान के एम्पायर कांपने लगते हैं। तेरा नाम सुन के कलीसिया के ईसाइयों को पसीना आ जाता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी का रिश्ता तू तय कर दे और मेरी गुर्बत की वजह से वो रिश्ता छोड़ दे। कल को मेरे अमीर की बात खराब हो, मुझे ये मंजूर नहीं है। हजरत उमर ने फरमाया बूढ़ी लड़का ऐसा है मर जाएगा मगर उमर की बात खराब नहीं करेगा, पीछे नहीं हटेगा। कहने लगी उमर वो कौन है मदीने का खुशनसीब जो तेरी बात पे मेरी बेटी की गुर्बत को गले लगाने तैयार है, मेरी बेटी की गरीबी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। उमर कौन है? उस लड़के का तारुफ तो करा दे, अच्छा लगे तो सारा मजमा बोल देना। हजरत उमर ने फरमाया बूढ़ी तेरी बेटी से कोई मदीने का आम नौजवान शादी नहीं करेगा, बल्कि उमर का बेटा अब्दुल्ला शादी करेगा।